अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 है गेशियस एक्सचेंज। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था गेशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स के अंदर गेशियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरीके से होता है, और आज मैं आप लोगों को उसका अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गेशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर गेशियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरीके से होता है। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रीथिंग, गेशियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पर जो इंसान होते हैं उनके अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग, गेशियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए ये जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेने का प्रोसेस। अब जो इंसान होते हैं वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं। तो ये जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और अंदर ऑक्सीजन आ रही है, जो ये प्रोसेस होता है ये ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। गेशियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर गेशियस एक्सचेंज आ सकता है क्योंकि इन दोनों का मतलब ये है इनके अंदर गैसों का तब्दील होता है। जो गैसें होती हैं वो तब्दील हो रही होती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, सबसे पहले आपको सेलुलर बताती हूँ। सेलुलर का क्या मतलब हुआ। ये जो सेलुलर होता है ये हर किसी चीज़ के अंदर हो सकता है जिसमें सेल प्रेजेंट हो। अब देखिए सेल का कोई फंक्शन या उसका स्ट्रक्चर या उसका कोई बिहेवियर हो, किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट हो, तो इस चीज़ को कहेंगे ये सेलुलर है, क्योंकि इसके अंदर सेल की प्रेजेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन, अब इन दोनों लफ्ज़ को अगर कंबाइन किया तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक प्रोसेस होता है। जो सेल होते हैं वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ये सेल के अंदर प्रोसेस चलता है। Like other terrestrial vertebrate, our respiratory surface is located inside the body in the form of alveoli contained in paired organ lungs. देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है ना, वो लोकेटेड कहाँ पर होता है, इनसाइड द बॉडी। हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो लोकेटेड होता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर लोकेट होता है एल्वुलाई की फॉर्म में। और ये जो एल्वुलाई होता है ना, ये एक ऑर्गन के अंदर पाया जाता है जिसे लंग्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हुआ है। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरैकिक चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेज वे। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है पेयर्ड लंग्स पे, और ये जो पेयर्ड लंग्स होते हैं ये लोकेटेड कहाँ पर होते हैं, इनसाइड द थोरैकिक चेस्ट कैविटी में और एयर पैसेज वे, यहाँ पर ये पेयर्ड लंग्स लोकेटेड होते हैं। अब यहाँ पर लंग्स के बारे में दिया गया है। Each lungs is soft, spongy and pinkish in appearance. ये जो लंग होता है ये सॉफ्ट, स्पंजी और दिखने में पिंकिश टाइप का होता है, पिंक टाइप का होता है। It is wrapped into pleural membrane, और ये जो लंग्स होता है ना ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन से लिपटा हुआ होता है। The space between pleural membrane is filled with fluid that act like a lubricant, और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ना, इस तरफ कुछ फ्लूइड फील होया हुआ होता है, और ये जो फ्लूइड होता है ना ये लुब्रिकेट टाइप का होता है। अब ये लुब्रिकेट क्या होता है, लुब्रिकेट कहते हैं जैसे ऑयल होता है ना, चिकना, इस टाइप का होता है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना वो लुब्रिकेट की तरह, मतलब ऑयल की तरह है। दिस मेक द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। अब इसके जो सांस लेने का प्रोसेस चल रहा होता है ना, उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है वो आसानी से हो सके। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ अ फ्लैट sternum in front, 12 pairs of ribs from front to back where vertebral column is present. ये जो लंग्स होते हैं ना ये बंद होते हैं एक बोनी केज होता है। बोनी केज कहते हैं मतलब बोन्स से बना हुआ पिंजरा होता है, बोन से बना हुआ पिंजरा होता है जिनसे ये लंग्स जो होते हैं ना बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल बंद होते हैं, और ये बना रहे होते हैं फ्लैट स्टर्नम बना रहे होते हैं फ्रंट की तरफ। और इनमें 12 पेयर्स होते हैं रिब्स, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, रिब्स कहते हैं पसलियों को। अब इनमें फ्रंट टू बैक की तरफ जा रहे होते हैं। 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, और इनके अंदर एक वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रेजेंट भी होती है। यहाँ पर लिखा है रिब्स आर अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल्स, और ये जो रिब्स होती है ये अटैच जुड़ी हुई होती है इंटरकोस्टल मसल से। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायाफ्राम। अब देखिए बिल्कुल नीचे जो थोरैक्स होता है उसके बिल्कुल नीचे अगर आप लोग देखें जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके नीचे ना एक शीट टाइप के मसल्स होते हैं जिन्हें डायाफ्राम कहते हैं। अब यहाँ पर तस्वीर पे अगर आप लोग गौर करें ये राइट लंग से और ये लेफ्ट लंग से। अब यहाँ पर बिल्कुल नीचे क्योंकि ये लोअर पार्ट बोल रहा है, देखें लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के बिल्कुल लोअर पार्ट देखें शीट की तरह यहाँ पर मसल्स हैं जिन्हें कह रहे हैं डायाफ्राम।
विच सेपरेट इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब ये जो डायाफ्राम होता है ना, इसका काम क्या होता है, ये सेपरेट कर रहा होता है एब्डोमिनल कैविटी को, जो हमारी पेट वाली कैविटी होती है उसको बिल्कुल अलग कर रहा होता है, ये डायाफ्राम का वर्क होता है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वुलाई। अब ये जो एक लंग होगा ना, ये बना रहा होता है मिलियन के हिसाब से एल्वुलाई को। अब इस वाले लंग्स के अंदर अलग एल्वुलाइज बन रही होंगी मिलियन के हिसाब से, और इस वाले लंग्स के अंदर अलग एल्वुलाई बन रही होंगी मिलियंस के हिसाब से। ईच एल्वुलस इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। देखिए यहाँ पर एल्वुलस लिखा है, एल्वुलस कहते हैं सिंगल है। अगर एल्वुलस लिखा है तो ये सिंगल कहते हैं, सिंगल है मतलब एक ही है इसके अंदर, और अगर ज़्यादा हो तो उसे एल्वुलाई कहते हैं। ईच एल्वुलस इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। अभी जो एल्वुलस होता है, जो एक एल्वुलस होता है ना, ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। इट्स अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर्स ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एक एल्वुलस होता है ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, और इसके अंदर एक पाउच लाइक होता है, मतलब जो पाउच होता है ना उसकी तरह, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसके अंदर ओनली वन लेयर होती है सेल की, सिर्फ एक ही सेल की लेयर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होता। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क, और ये एक घने कैपिलरी नेटवर्क जो होते हैं उसमें बंद होते हैं। इन ईच एल्वुलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। हर एल्वुलस जो होता है ना, उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस चलता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है। अब वो किन के दरमियान होगा, यहाँ पर एयर के और ब्लड के दरमियान हो रहा होगा। अब एयर के और ब्लड के दरमियान किस तरीके से हो रहा होगा, मतलब यूँ समझे, जो हवा से ऑक्सीजन आएगी वो ब्लड में चली जाएगी, और इसी तरीके से ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो डायरेक्ट हवा में चली जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी एयर पैसेज वे क्या होता है। ये वो रास्ता होता है जो हवा को लेकर आए, मतलब ये वो रास्ता होता है जो हवा को लेकर आए। अब इनके अंदर क्या क्या आ जाता है, नॉस्ट्रिल, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, मतलब ये इसके अंदर आ जाते हैं। एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर इनटू द नसल सैक थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देखिए जो हवा आएगी बाहर से वो डायरेक्ट एंटर होगी नसल सैक की तरफ, फिर नसल सैक के ज़रिए वो डायरेक्ट एक्सटर्नल की तरफ जाएगी, जिसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। एक्सटर्नल की तरफ जाएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, फिर उसकी तरफ चली जाएगी। नॉस्ट्रिल कहते हैं जो नोज होती है उसके जो होल होते हैं उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। दिस इंटायर passage through which air passes is lined by mucus secreting ciliated cells। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरा रास्ता होता है जहाँ से हवा गुजरेगी, इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल को सिलिएटेड सेल्स कहते हैं। इन सेल्स जो होते हैं उन्हें सिलिएटेड सेल्स कहते हैं। ये सिलिएटेड सेल्स जो होते हैं ना, ये म्यूकस सिक्रीटिंग करते हैं। एयर पैसेज की जो दीवारें होती हैं वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट सेल कहलाते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल सिक्रीटिंग सेल की किस तरीके से होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं ना, ये एक चिपचिपा सा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, मतलब चिपचिपा सा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। जो हमें नज़ला ज़ुकाम होता है ना, तो ये हमारे ही सेल्स होते हैं जो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट कर जाते हैं, जिस वजह से हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। द इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट। अब देखिए इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है, अंदर की जो सतह होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है, और जो आने वाली हवा होती है वो गर्म होती है। द हेयर्स इन nasal sac as well as ciliated epithelial lining and mucus keep the air clean and trapping and removing dust and germs। देखिए हमारी जो नसल सेक्स होती है ना, उसके अंदर हेयर्स भी मौजूद होते हैं, और उसके अंदर सिलिएटेड इपिथेलियल भी होती है। इसका मतलब ये हुआ, जो हवा गुजरेगी ना वो साफ़ सुथरी गुजरे, उस हवा के अंदर कोई डस्ट या कोई जर्म्स वगैरह दाखिल ना हो सके। दिस इंश्योर क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसके लिए हवा का साफ़ होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया रेस्पिरेटरी सरफेस तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी ये तीनों हेडिंग्स, क्योंकि अभी इसलिए नहीं करवानी क्योंकि अभी बारिशों का मौसम है, जिसकी वजह से इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि यहाँ तक मैंने आपको 2 पार्ट बना के अपलोड कर दूँ। इसके 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट यहाँ तक आएगा और सेकंड पार्ट ये आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट बना के मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।